जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे छाहर कहानी गोच जो है खोटा भाषा साहित्य के एगो मुख्य कहानी छाहर कहानी गोच है। और उकर जैसे आखिरी कहानी है देवता के खा गेले डाकिन, बुझले। तो एकरे आज हमनी देखबे। तो एकरा हमनी ऐसा देखबे कि एकर क्वेश्चन एकर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेतै एकर से बाहर कौन होना हेतै। और इस कदर जैसे आज पढ़ लेबै कि तोहन के जैसे मन मस्तिष्क में जैसे ये कहानी छप जाए चाहिए। ये कहानी जैसे आधुनिक परंपरा के कहानी लगे और जैसन जैसे गांव घर में ऐसा जैसे ढेर कहानी परिचय है और ओकरे पर आधारित है। ये एगो कहानी जो है वो एक प्रतीकात्मक कहानी है। कौन कहानी लगे? प्रतीकात्मक कहानी। देखे ये जैसे ये कहानी में कोनो देवता नहीं है और ना तो कोनो डाकिन है, बुझले। तो डाकिन और देवता जैसे एक प्रतीक है। और देवता के है तो देवता एक मानुक है जो एकदम सीधा साधा, ना तो लाम चाप रह के, ना तो ककरो से सर शिकायत करे के, एकदम ईमानदार छवि के एगो मानुक रो, एगो व्यक्ति रो है। और उनका नाम भले निर्मल दास। एकदम देवते के जैसन जैसे चाल चलन स्वभाव व्यवहार उनखरे नियर। और उनखरे एगो बोहरिया जकर नाम रो है शोभा रानी, एकदम शोभे है, बुझले। और वकर शोभा रानी के ऐसा स्वभाव रो है, चाल चलन रो है जैसन एगो डाकिन के रो है। और ये डाकिन नियर जैसे निर्मल दास के खाए जाए, मतलब जियो तो है लेकिन घुट घुट के जियो है। और एकदम देखबे तो कहानी में देखो कि की रंग जैसे एक देवता नियर जैसे निर्मल दास के शोभा रानी जकरा प्रतीक डाकिन के करल गेल है की रंग जैसे खा गेल है। तो चलो एकरे आज हमनी देखो जे। तो देखो पहला जो एकरा में क्वेश्चंस बनते ये बनते कि ये देवता के खा गेले डाकिन कौन कहानी के कहानी गोच के मुख्य कहानी है। तो ये तो जानबे करब करो है जे हमनी सीरीज में देखब करो ये। और ये तो एकरा नोट करो तो नहीं की भले। तो ये है छाहर कहानी गोच के एगो मुख्य कहानी, बुझले। लिखो एकरा छाहर कहानी गोच छाहर कहानी गोच के मुख्य कहानी। और सीरीज में ये देखबे तो ये 10वां नंबर के कहानी है। ध्यान में रखबे कि ये जो है वो 10वां नंबर के कहानी है। और ये जो छाहर कहानी है एकर आखिरी कहानी भेले देवता के खा गेले डाकिन। और इनकर जैसे रचवैया की है देवता के खा गेले डाकिन के लेखक बा रचवैया के है अथवा कवि। तो ये देखबे वह है जे छाहर किताब के रचवैया है। के थी बोलो तो नहीं। तो चितरंजन महतो चित्रा बतैले लिए तो नहीं के लिखो एकरा चितरंजन महतो चित्रा। चितरंजन महतो चित्रा, बुझले। आगे देखबे कि ये जो कहानी है वो एक प्रतीकात्मक कहानी है। एगो प्रतीक है, देवता के प्रतीक लियल गेल है एगो मानुक के। और डाकिन जैसे एक व्यक्ति एक मेहरारू के है वो डाकिन के प्रतीक लियल गेल है। तो से खातिर आगे लिखो कि ये एगो प्रतीकात्मक कहानी है। ये एगो प्रतीकात्मक कहानी है। प्रतीकात्मक कहानी है, बुझले। अब आगे लिखो कि ई कहानी के जो है मुख्य पात्र के है। तो मुख्य पात्र जैसे आगे लिखो मुख्य पात्र। तो देखो एकरा में मुख्य पात्र जो है वो की भेले। तो मुख्य पात्र भेले निर्मल दास। निर्मल दास, बुझले। अब निर्मल दास के है? तो निर्मल दास एगो गांव के एक व्यक्ति रो है जे
ऑफिस में बड़ा बाबू रूपे काम करू है, बुझले। ई जे है ऑफिस है बड़ा बाबू रो है, बुझले। और दोसर जे है उनका नाम है शोभा रानी, और शोभा रानी के है तो निर्मल दास कर बोहरिया, निर्मल दास कर बोहरिया मतलब मेहरारू, बुझले। और जो तीसरा है वो है एगो हबीब, और ई भेले निर्मल दास कर चेला, बुझले। तो एकरा में 3 पॉइंट हम लोग ध्यान में रखे के, तोनी के की रखे के, तो एकर मुख्य पात्र की है एकदम कहानी में अते कि देवता के खा गए डाकिन, कहानी के पात्र के है। तो एकरा में देखबे निर्मल दास, शोभा रानी और हबीब, बुझले। अब यह है निर्मल दास जो है ये ककर प्रतीक है, तो ये भेले देवता कर प्रतीक हमने लिखलिए कि ये प्रतीकात्मक है। और शोभा रानी जो है ये भेले डाकिन के प्रतीक यहाँ तक तो नहीं समझ ले, बुझले ना। तो देखे ये निर्मल दास जो है इनकर जे स्वभाव है, जे चाल चलन है, जे व्यवहार है, जे ईमानदारी छवि है, एकदम देखबे तो देवते नियर, देवता बुझब कर है ना, तो एकदम देवते नियर निर्मल दास है। और निर्मल दास के जे स्वभाव है, जे बाद में जे देखबे इनकर जैसे मेहरारू जे है शोभा रानी, ये इनकर दोसर मेहरारू है। पहिल जे मेहरारू हले वो जैसे मर गेल हले और दोसर शादी करल हले, बुझले, वो हमनी बाद में देखबे। तो इनकर जे चाल चलन है, जे आधुनिकता है, और जे निर्मल दास के जे देवता नियर है, उनका जैसे जिए मोरे में जैसे जियो तो है लेकिन मर मर के जियो है, घुट घुट के जियो है, कोनो इज्जत ना रहे देवकर। तो उससे नहीं देखबे कि पूरा कहानी देखर के बाद पता चलता है कि की रंग जैसे शोभा रानी एक डाकिन के प्रतीक रह करके निर्मल दास जे देवता रकम रोए ओकरा जैसे खाए गिन है, बुझले। तो चलो एकरा हमने विस्तार पूर्वक देखो ये। तो विस्तार पूर्वक देखबे तो ये कहानी के जैसे मुख्य रूप से 8 बिंदु में 8 कड़ी में जैसे बांटल जाए पारे, बुझले। एकदम 8 कड़ी में बांटबे और 8 को एकदम बारीकी से देखलबे और ओकरा पूरी तरह से तोनी के मन मस्तिष्क में ये कहानी जैसे छपाई जाए चाहिए और एक भी क्वेश्चन से कर में छूटक ना चाहिए, सब तोनी नोट कर लियो और बाद में भी मटेरियल भी मिल जीते। तो चलो देर करल बिना जैसे हमने जैसे स्टार्ट करो ये। और पहिल जे हमने कहानी के जे देखबे वो देखबे एगो भूमिका रूपे, ये कहानी के जे भूमिका रूपे हैं वो हमें देखबे। देखे एकरा में भूमिका लिखल ना है, 8 गो खंड लिखल ना है, लेकिन ओकरा तोनी जैसे ध्यान रखे वास्ते, याद रखे वास्ते एकरा जैसे 8 गो सेक्शन में जैसे बांटा खूटा करके ये कहानी के जैसे समझावे के हम कोशिश करबे, बुझले। और पहला जे पॉइंट लिखो ध्यान में रखबे एगो भूमिका, यानी ई कहानी के जे भूमिका है वो की है, बुझले। 8 भाग में एकरा जैसे हमिन कहानी कंप्लीट कर देवे। भूमिका ये है कि देखे जनवरी फरवरी के महीना रहे और हिंदी में को थी तो की को थी पुष माघ, बुझले न। और पुष माघ में देखबे तो ठंडा जे जाड़ है वो तनी सन कम हो जाए, मतलब एगो कमल रजाई से ठंडा जैसे पार भे जते, बुझले। तो ठंडा के दिन रहे, जनवरी फरवरी के दिन रहे। और जैसे इस समय जैसे एक दिन के बात है कि जे निर्मल दास है, निर्मल दास अपन ऑफिस से जैसे अपन घर अबूल है, बुझले। और ओकर संगे जैसे एगो जैसे उनकर एगो चेला है, चेला के नाम की है तो अभी बतलिए हबीब, बुझले ना, हबीब। तो हबीब और निर्मल दास दोनों घर पहुंचले, कहाँ तो निर्मल दास अपन घर है।
घर में बैठल के आयल के बाद अंगना में बैठल और दोनों जैसे गुरु और चेला जैसे बतिया लागल, बेस बेजा जैसे बतिया लागल। अब बतेते बतेते तनिसन जैसे अपन बहरिया जे शोभा रानी है उनकरा जैसे आवाज दिल थी कि ये शोभा तनिसन 2 कप चाय लान। तखन से ठंडा में जैसे हमीन बैठल हिए से 2 कप चाय लान, हमीन जैसे चाय पीबे ठंडा में। बस एक बार आवाज देलक तो शोभा रानी नहीं सुन के वो घर में भती रूम में अपन, फिर आवाज दलती, फिर नहीं सुनती, फिर मतलब 3 भेर जैसे वो दे चुकल। अब तनिसन जैसे निर्मल दास जे है तनिसन ओकरो जैसे गुस्सा गले कि हम की बात है 2-3 बार आवाज दे रही है नहीं सुन ले। तनिसन जोर से आवाज दे के काल थी कि ए शोभा रानी कहाँ ही, तोरा कतना बोला रही हो कि 2 चाय दे 2 कप से कोनो बात नहीं दे सुनब करी। बस इतना की जोर से आवाज दिले और जैसे शोभा रानी जैसे दन से बाहर निकलल रूम से। अब रूम निकलल से अब देखो जी बोलो है कि चिल्ला रहा है, कुछ समझ में नहीं अब करो है कि घर में जैसे मेहमान आयल है ओकर संगे जैसे बैठल है, छोट पहर के दिन है और तोनी जैसे चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहा है एखन जैसे चाय वाय नहीं मिलता कि लेके अभी चूल्हा नहीं धरल हियो, बुझले। बस इतना कहे के मतलब की है ये जैसे निर्मल दास जैसे ओकर हाय मुँह काट भे गए, हाय चेक भे गए। अब एक तो ठंडा के दिन रहे, बड़ी उम्मीद से कहल है कि चाय, और एक तो ओकर संगी भी आयल और ओकर संगी के साथ आयल जैसे ओकर इज्जत की रहल। बस इतना सुनते ही हबीब जैसे उठल और चल गेल अपन घर, बाहर निकल गए। अब निकलल तो जे निर्मल दास है, निर्मल दास तो निर्मल दास घर ढुकल तो की देखो है तो वहाँ देखो है कि जे शोभा रानी है जे आयल मेहमान है वकर संगे एकदम सट के बैठल है। वह रियल चित्र है जे हमीन देखो ये जे कि कोनो प्रेम प्रेमिका जैसे बैठल है। बस इतना देखे के मतलब कि बस जे निर्मल दास है दन सरा जैसे हाईचक भग गए और बाहर निकलल, फिर घर से जैसे बाहर चल गए और 2-3 घंटा के बाद अब वो है आयल के बाद जैसे शोभा रानी को है कि तो जैसे तकने चाय वो मांगो है से तोरा समझे चाहिए ना कि एक हमर जैसे बांधवी संगी का के मतलब भले ये बंगला शब्द है, बुझले। तो बांधवी संगी के मतलब है कि ओकर जे पढ़ाई घड़ी जे साथे पढ़ो लिखो से आयल थी और एगो बोर्ड आयल थी और साथ में ओकर साथ 1-2 जन आयल थी रजरप्पा घूमे ले। रजरप्पा तो नजदीक हले तो से खातिर घरों आई गल थी और चाय चीनी जैसे उखनी पियल हले तो चाय चीनी जैसे दिने के खत्म भई गए, बुझले। तो वह कह रही थी कि तखने चिल्ला रहे कि कहल होते। अब इतना कहते के बाद शोभा रानी नहीं रुकली, आरो कहल कि 8 दिन के जैसे राशन पानी लानो है, 4 दिन में जैसे 4 चीनी खत्म हो जाए से खातिर कहियो जैसे ज्यादा लानल करियो। इतने ना आरो जैसे को थी और एगो झोला जैसे शोभा रानी निकालो है और जैसे निर्मल दास के धरा दे है कि जैसे घर में जैसे चौरो खत्म हो गए। ये सुनो है निर्मल दास और कोनो ओकरा जवाब नहीं दे है। गुस्सा तो रहो है निर्मल दास के और गुस्सा भेल के बाद तनिसन जैसे फिर घर से बाहर निकल गए। निकलल के बाद जैसे शोभा रानी जैसे अड़ोसी पड़ोसी जे हल ओकर से अपन जैसे सर सामान जैसे मंगा ली, दोसर से मंगेली। निर्मल दास कोनो जवाब ना दिए गए, ना तो कोनो पूछल के कि ककर से सामान मंगेली। रात के निर्मल दास बिना खैले जैसे सूत गए। गुस्सा तो हले है ना, रात के जैसे बिना खैले सूत गए। अब जैसे सुबह जब हले शोभा रानी चाय बना करके जैसे दिए लागल। अब गुस्सा तो निर्मल दास के खूब रहे तो वहाँ देखबे कि चाय जैसे दिए लगली तो कल के हम अब चाय नहीं पीऊँगा और आज के बाद हम कभी चाय नहीं पिएंगे। मतलब वो कसम खा ललके कि आज के बाद चाय पिएंगे ही नहीं, बुझले। तो ये भले कहानी के भूमिका। तो एकरा में मुख्य जे क्वेश्चन बनते की बनते तो एकरा में देखे पहला पॉइंट हमने देखबे कि निर्मल दास के संगे के हले या निर्मल दास के संगी के नाम के हले।
तो हमने पहला पॉइंट लिखो निर्मल दास कर संगी बात चेला। तो ये हमने देखलिए वहीं पर पात्र में, और की नाम हल हबीब। बुझल। दोसर जे क्वेश्चन अत वो आवे पारे कि जे शोभा रानी है उनकर जे बांधवी संगी हले और जे बोड़ोदा हले वो कहाँ घूमे आयल हली, तो रजरप्पा घूमे आयल हले, ध्यान में रखबे। तो एक और पॉइंट लिखो निर्मल दास कर संगी रजरप्पा घूमे आयल हला। बुझल। ये दूगो पॉइंट यहाँ से ध्यान रखबे और एक में मुख्य जैसे वैसन क्वेश्चंस नहीं बनले। अच्छा ये देखबे, यहाँ देखो यहाँ जैसे शोभा रानी लिखबे है ना, शोभा रानी कर संगी जे है रजरप्पा घूमे आयल हला, और वहाँ आयल के चलते शोभा रानी घर जैसे चाय पिए लेल थी। और एक में जैसे मुख्य रूप में क्वेश्चंस वैसा नहीं बनते और नोट्स में जैसे डिटेल रहते, तो ये भूमिका तो नहीं समझ ले। चलो आगे जैसे देखबे कि निर्मल दास के एक परिचय हमने देखो, ये दोसर बिंदु में निर्मल दास कर परिचय। देखे निर्मल दास के, अब यहाँ पर हमें देखो ये उनकर जे परिचय मतलब निर्मल दास के है, उनकर स्वभाव की रंग है। परिचय देखो एकरा में ये देखबे कि जे निर्मल दास है वो ऑफिस में बड़ा बाबू रहे और वो रोथी एकदम की कहबे ईमानदार, घूस पाँच के जैसो नामो ना जाने, न तो वो उनकर से कन्हो कहियो जैसे झूठ बोलाए, एकदम शांत छवि के, ना तो ककरो से भ्रष्टाचार ले है और ना जैसे उनकर जो ऑफिसे में ढेर जैसे किरानी कर्मचारी है और उखनी के साथ जैसे लाम लिफाफा बोले वाला भी ना है, एकदम शांत स्वभाव के वो हल के निर्मल दास। बुझले। और निर्मल दास के जे ये घर में जे तनिसन ये मेहरारू संगे तनिसन ऊंच नीच भले, एकरा जैसे ककरो संगे बोल बतियाल खोजो है, लेकिन उनकर संगे कोई सटबे नहीं करे। किले की देखे अभी एखन जैसे जितना भ्रष्टाचार जे है, घूसखोरी जे है से परचम है, फैलल है, और निर्मल दास जे है से एकदम सीधा साधा मानुक लागे, घूस घास ककरो से नहीं लगे रहे और ढेर जैसे लामचार जो सो बोलबो नहीं करोले, से खातिर एकर जे कोई सटबो नहीं करोले। बुझले। और तो एक बाद हम देखबे, देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिखबे कि लिखबे निर्मल दास जैसे ऑफिस में बड़ा बाबू रहे, ऑफिस में बड़ा बाबू रहे। बुझल। दोसर रहे कि इनकर जैसे छवि की रहे तो ये एकदम ईमानदार रहे, ईमानदार, झूठ झाठ नहीं बोले, नहीं बोल है, घूस घास भी नहीं ले, घूस भी नहीं ली, घूस भी नहीं ले है, एकदम शांत स्वभाव के जैसे आदमी है। इतने ना ये निर्मल दास के परिचय में ये देख ले उनकर जैसे ऑफिस के क्रियाकलाप, ऑफिस में बस काम से काम और काम पूरा ईमानदारी पूर्वक जैसे काम, जितना काम रहो पूरा दिन भर में निपटा दे है। बुझले। और एक परिचय भला इनकर के एकदम ईमानदार है, भ्रष्टाचार एकदम ना है, घूसखोरी ना ले, ना ककरो से झूठ झाट बोले, ना लाम चाकर बोले, जा है अपना ऑफिस में काम करो और घर घूरो है, इतने एकर काम रहो, एकदम शांत स्वभाव। और एकर अलावे देखबे कि ढेर जैसे गरीब गुरबा है,
गरीब गुरबा लूल्हा लंगड़ा बहिरा जे है ई खनियों के खूब मदद करू है, बुझले। ई जे मदद करू है ककरो ई भीख मांगो थी ओकरा पैसा कौड़ी ई नहीं दे, लेकिन जे जैसन रू है ओकरा वैसने काम धंधा करे खातिर बुद्धि बा ज्ञान दे है कि ऐसा काम कर जे कुछ सर सिलाई जैसे सीख ले, कुछ सर सामान बेच ले, ओकरा से दू पैसा अतौ। और जैसे आन दुवरिये जैसे ककरो भीख मांगे के नौबत ना अतौ, बुझले। तो एकरा में देखबे कि ई जे है से गरीब गुरबा के, गरीब गुरबा बा लूल्हा लंगड़ा बहिरा ऐसा जे व्यक्ति है अपंग के खूबे मदद करो ले, खूबे मदद करो है। ध्यान में रखबे क्वेश्चन से कि निर्मल दास जैसे कोनो जे गरीब गुरबा है ओकरा पैसा से मदद करो ले कि तब ना करो ले, वो जैसन जे रखे हले ओकरा वैसने वो बुद्धि ज्ञान दे ले, बुझले। कि जैसे हमने देखो ये कि रोड पर जैसे कोनो अगरबत्ती बेचब करू है, कोनो पेन कलम बेचब करू है, कोनो जैसे सर सिलाई सीखब करू है, जे छोट मोट जैसे काम धंधा है ओकरा बुद्धि दिल थी कि ऐसा काम कर ले जैसे ककरो दुवरिये तोरा जैसे भीख मांगे के नौबत ना अतौ। तो यहाँ पर देखबे कि इतनी मदद करो ले मतलब की रूप में, मतलब यहाँ देखबे कि जे जैसन हल वैसने काम करे ले सिखावे कोशिश करला, बुझले। और जैसे आगे देखबे कि ये तो भले उनकर परिचय में ये कि ऑफिस के परिचय भले ये गरीब गुरबा के खूब मदद करो ले। और एकर में एक और पॉइंट हम लिखबे आगे, एकरा में देखबे कि ये निर्मल दास है वो जैसे ढेर जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जे सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम है, व कल्याण संबंधी कार्यक्रम है, नारी उत्थान से संबंधित कार्यक्रम है, वो जे निर्मल दास है वो महिला के उत्पीड़न के घोर विरोधी हल थी। तो ये जैसे जे अड़ोस पड़ोस में जहाँ मीटिंग सीटिंग है बोले बैठकी है बोले वहाँ इनका जैसे निर्मल दास के निमंत्रण तो मिलबे करो ले, और कहूँ अगर दिन निमंत्रण ना मिल और उनका जैसे पता चलो ले कि फलना जगह उनकर जे अनुकरण जैसे मीटिंग है वहाँ जैसे वो पहुँची जान थी, बुझले। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हमने लिखो आगे कि जो निर्मल दास है वो ढेर जैसे सांस्कृतिक सामाजिक कल्याणकारी महिला कल्याण जैसन मीटिंग में एतवार बा छूट सरकारी छुट्टी दिने भाग ले हला, बुझले। मतलब अतवार के बाद सरकारी छुट्टी जाना रोल है तखन जैसे निर्मल दास जैसे
ढेर जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे देखबे, सामाजिक कार्यक्रम में देखबे, जे हमनी देखो ये राजनीतिक कार्यक्रम देखबे, कल्याण संबंधी कार्यक्रम देखबे, ओकरा में जैसे मीटिंग में उनका बोलवल जाले और जकर कोनो निमंत्रण ना मिलल ओकरो में पहुँचिए जाल थी। बुझले, एकरा में देखबे कि जे निर्मल दास है 2 गो मीटिंग बाद सभा के अवॉइड कर लेल थी, मतलब वो मीटिंगे में ना जाले। कौन कौन हले तो एगो धार्मिक संबंधी जे मीटिंग है वो हले, बैठकी है बोले, ओकरा में भाग ना लेल थी। और जैसे एगो जे सामाजिक है, जे जाति समाज के है बैठक रो है, ओकरा में उन जैसे भाग ना ले ले। तो आगे जैसे नोट करो कि निर्मल दास जो है कि कौन कौन कार्यक्रम में भाग ना ले ले। तो यहाँ जैसे लिखो निर्मल दास जो है धार्मिक और जाति समाज के मीटिंग में भाग ना लेहल। बुझले, मतलब धार्मिक से संबंधित कोनो बैठक बा मीटिंग रोले तो हुआ जैसे भाग ना ले ले, और एक जाति समाज के बैठक रोले वहाँ भाग ना ले ले। तो भाई काहे नहीं भाग ले ले? तो एकरा में लिखो कि धार्मिक जो है, धार्मिक में इसलिए नहीं ले ले कि ढेर जैसे धार्मिक जो कार्यक्रम में है वो सांप्रदायिक दंगा से है, लड़ाई झगड़ा से उनके से संबंधित रोल है। तो से खातिर जैसे निर्मल दास वैसन मीटिंगे में भाग ना ले ली। मतलब यहाँ पर देखबे कि सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक दंगा, मारपीट जैसन चर्चा होले, विरोधात्मक चर्चा होले, विरोधात्मक चर्चा से खातिर जैसे यहाँ पर भाग ना ले ले। बुझले न, धार्मिक कार्यक्रम में भाग ना ले ले। अच्छा, ये तो ऊपर में लिख दिलिए ना। आगे देखो, और दूसर का की है जाति समाज। तो जाति समाज में अत कि जाति समाज में काहे नहीं भाग ले ले? तो देखबे कि निर्मल दास जैसे पहले जो जाति समाज है वो बैठक में भाग ले ले, लेकिन इसलिए भाग ना ले ले कि उस समाज में देखो ले कि चर्चा उठो ले बीच बीच में दहेज प्रथा के, कि दहेज प्रथा बंद होवे चाहिए समाज में। लेकिन के जे ऑलरेडी जैसे जे बड़ अमाउंट में मतलब दहेज ले चुकल है, बड़ बड़ दहेज लेवैया जैसे जाति पर ही दहेज प्रथा के विरोध करू है। तो इनकर कहे है कि वो तो दहेज ले हले और दोसर के जैसे दहेज लिए के मना करो ले। तो ये कैसन भाई? से खातिर जाति जो है ओकरा में भाग ना ले ले। मतलब निर्मल दास जैसे दहेज प्रथा के विरोधी हल है, बुझले न, सपोर्टर ना हल। यहाँ देखबे कि जाति समाज में जे बड़ मुंधन में जकरा बैठवल गेल वह सब दहेज ले ले और वह सब बोलती कि दहेज प्रथा ना होवे के चाहिए। तो से खातिर उनका चिढ़ हल और वो भाग ना ले ले। यानी यहाँ पर ये समझ गए जाति समाज के बैठक में और धार्मिक समाज में बैठक में। चलो आगे जैसे हमने देख लिए देखबे और देखबे कि मीटिंग जो है बोले जाति समाज में, वहाँ देखबे कि भ्रष्टाचार पर बोले कि कखनो कखनो माइको धरा दिले। अब ई ककर बोलती, वहाँ ऑलरेडी जैसे भ्रष्टाचार करवैया मीटिंग में बैठल है, बुझले। तो वहाँ की करे, अब ई भेल निर्मल दास कर परिचय। अब तनी सर उनकर जैसे पारिवारिक परिचय देख ले। तो यहाँ समझ गए ना क्वेश्चन से थे निर्मल दास कहाँ जाल, मतलब कौन कौन दिन जाल थी? तो अतवार के और छुट्टी दिन है भिन्न भिन्न कार्यक्रम में भाग ले ला। कौन कार्यक्रम में भाग ना ले ले? तो ये देखबे कि धार्मिक कार्यक्रम में और जाति समाज के जे कार्यक्रम हल ओकरा में भाग ना ले ले। काहे नहीं ले ले? तो वहाँ सांप्रदायिक दंगा, मारपीट, विरोधात्मक तत्व के चर्चा बोले से खातिर भाग नहीं ले ले। समाज में कहीं न भाग ले ले। तो इसलिए किले की वहाँ देखबे कि दहेज प्रथा लेवैया ही दहेज प्रथा के विरोध करोले। तो चलो नेक्स्ट लिखो
पारिवारिक परिचय। देखो आगे जैसे देखबे पारिवारिक परिचय। अभी पारिवारिक परिचय में देखबे कि जे निर्मल दास है उनकर जैसे ई शोभा रानी है ई दोसर बहुरिया है। पहिल जैसे इनकर जे पत्नी हलै उनकर जैसे मृत्यु भै गेलै, बुझले। यानी यहाँ पर एकदम लिखा पहला पॉइंट कि शोभा रानी निर्मल दास कर दोसर बहरिया रहे। मतलब यहाँ ध्यान में रखे चाहिए, ऐसा ना कि दूगो पत्नी है एखन से ना है। पहिल जे हलै पहिल पत्नी जे है यानी बहरिया कर मृत्यु भै गेल रहे, बुझल। और ई जैसे उनकर जैसे दूसर पत्नी है, यहाँ समझ ले। देखे उनकर जैसे पारिवारिक जब देखबे तो दोसर पत्नी दोसर शादी काहे कर ले, इसलिए कर ले निर्मल दास सोचल हल कि बुढ़ारी घड़ी तनिसन सेवा समार भते, बुझले। और शोभा रानी तो सुंदर तो है ही हल। ये दोनों देख करके जैसे निर्मल दास शोभा रानी से बियाह करल कि बुढ़ारी घड़ी तनिसन जैसे जे दुख तकलीफ होते तकने मदद होते, लेकिन भे गए उल्टा, बुझल। उनकर जे सोच है ओकर पानी फिर गए। शोभा रानी तो रहे जैसे आधुनिक विचारधारा वाली, उनकर जैसे बाजार घूमे के हल, सर सिनेमा देखे के हल। और निर्मल दास कर जो सो समय कहाँ, वो रहे ऑफिस में बड़ा बाबू, काम के बोझ तो आरो है। और बड़ा बाबू रहे के चलते आरो न जो लाइबिलिटी बढ़ जाए। और जे उनकर जे हेड हल थी उनकर से बिना छुट्टी कैसे जाए, तो से खातिर ई जैसे कहूँ जैसे घुमावे खातिर भी ना जैसे पार हल, बुझले। यहाँ पर देखबे कि घुमावे ना पार होल। यहाँ देखबे कि उनकर जे मन है, आगे कहानीकार को थी कि इतना सुंदर जे शोभा रानी है बहू है, उनकर जैसे मन के इच्छा के पूरा ना करे पड़ले के निर्मल दास, बुझले। अब जैसे घर में बैठल बैठल जे शोभा रानी है उनका जैसे मन नहीं लगे, उगता जा है। अब ढेर उगताल के बाद जैसे जे मोहल्ला के कोनो संगी साथी बा कोनो लड़का के लेके बाजार घूमे चल गए। अब बाजार गेल के बाद सरो सिनेमा देख लेली। और ई जब निर्मल दास पूछो हल कि कहाँ गेल हनी शोभा, अब शोभा रानी की कहे, वो एकदम शोभे नियर शोभा दे है। वो को है कि तोहर पास तो समय है ना, तो भले बड़ा बाबू, तो हम की बाजार उजार नहीं घूमिए, हमर सिनेमा देखे के उम्र नहीं है। हमर मन करलक हम बाजार चल गलिए, मन करलक हम सिनेमा चल गली। तो नहीं घूमे कि हम तोहर मुँह देख देख रह और भाते खैला से काम चलते। बस ये ढोड़स दल के शोभा रानी और निर्मल दास जैसे हाईचक भै गए। अब की बोले, ऐसा बातें जे कह दल के तो निर्मल दास जैसे हाईचक भै जाए। और देखबे कि निर्मल दास कर जैसे छुआ पुता जे है ना, वो निर्मल दास के शांत स्वभाव जैसा कोनो ना, सब जैसे माई के जैसे लश्कारे में रोल है, उनखरे जैसे मानो है। उनकर एगो जैसे एगो बेटी है, वो जैसे ये बाड़न सोड़न करिए देले, लुगा फांदा धोई देले, और घर के थोड़े बहुत जैसे खाना पीना में मदद करिए देले। और जैसे गाय गरू के जैसे खियावे पियावे खातिर एगो जैसे नौकर हले, वो सांझ बिहान जैसे अब बोले और दोपहरों में बोले। और देखबे ये शोभा रानी कर जैसे वो जे काम करवैया हले उनकर संगे जैसे खूब मिल मिलाप रोल है, बुझल। मतलब कुल मिला के देखबे शोभा रानी के मर्द के संगे जैसे दोस्ती खूब हले। अब ये बात जैसे निर्मल दास के ठीक नहीं लागू है, बुझल। आर तो आर देखबे कि गाँवे मोहल्ले के जैसे सिंह जी हल, चौधरी जी हल, बनर्जी जी हल, उखनी के खूब मान महत्म हल। और उखनी के संगे जैसे शोभा रानी के जैसे संगे खूब फिट बैठ बोले,
फिर की बस मस्ती मस्ती चल रहे। कखन कखन जैसे शोभा रानी जैसे अपन जैसे एगो छुआ करके ले करके घूमे चल दिली, और 2 दिन 3 दिन के बाद घर घूमोल। ध्यान रखबे, 2-3 रोज के बाद जैसे घर घूमोल, और घर घूमल के बाद ही स्वभाव तो निर्मल दास जानिए गल। अब बिना पूछले शोभा रानी जैसे जवाब दे दिलथी कि आज जैसे हम जैसे गेल रहो मंजली बहनिया के तबियत ठीक नाले से भेंट करे ले, कखनो कह दिले कि हम जैसे अपन माई के जैसे देखे गेल लिए उनको तबियत ठीक ना है। अब ये तो जान है कि ककरो तर तबियत ठीक नहीं है, मतलब सब ठीके है, ये बहाना है। लेकिन की करबे, निर्मल दास के जैसे कोथी ने जे कि इतना चतुर और पढ़ल लिखल के चलते घरे में जैसे चिराग तले अंधेरे वाला बात हो गए, अंधेरा वाला बात वो जैसे कुछ ना कहो है। तो एकरा में जे देखबे ई पॉइंट में तब की देखले, पहला देखले कि दूसर पत्नी है, और एकर जैसे विचारधारा की है तो ई जैसे आधुनिकता से लैस है। मतलब शोभा रानी लिखो, शोभा रानी आधुनिक विचारधारा वाली है। मतलब इनकर जैसे सिनेमा उनेमा घूमे फिरे में खूबे मन लागू है, सिनेमा बाजार घूमे खूबे मन लागो है। एकरा में एक चीज और हमने देखलिए कि उस सर जे सिनेमा ए बा बाजार दे ककर संगे जाए तो पड़ोसी मोहल्ला के कोनो लड़का के साथ, मतलब पड़ोसी के संगे बाजार घूमे बा सिनेमा देखे जाहली, ई देखले। एक बाद और की देखले तो उनकर एगो बेटी है, बेटी जैसे जे बोढ़न सोढ़न कर देले काम, बोढ़न सोढ़न मतलब साफ सुथरा धोवा मांझा काम करो है। एक देखले कि उनकर घर में एगो जैसे काम करवैया हल थी, काम करवैया ई की करो है तो गाय गोबर के जैसे गरु डांगर के जैसे अनाज चारा खिलवो है। मतलब हमने देखो ये कि गाय बरद के खाना खियावो है, और ई कखन कखन वो है तो सुबह वो है, सांझ बिहान और दोपहर के, और इनकर संगे जैसे खूब इकर मित्रता वो है, बुझले। आगे देखले एगो सिंह जी है, सिंह जी बनर्जी चौधरी जी और एक देखबे बनर्जी जी, इकनी संगे कहाँ कहाँ घूमल जाए और 2-3 रोज बाहरे रहो है, संगे बाहर घूमे जाहली, बुझले। यहाँ तक समझ ला, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ दिक्कत होते वहाँ कही हो। आगे देखबे कि एकरा में बहाना की करो ले, जब घूमे चल जाले तो जैसे बहाना है कि कखनो को ले कि मंझली बहिन के देखे गेलिए गेल है ही रही गेल रही, कखनो को है कि माई के देखे गेल रही देखे गेल रही। ये उनकर एगो बहाना है, ककर शोभा रानी कर, बुझले। ये शोभा रानी के परिचय भेले। अब चलो ये खत्म भे गए शोभा रानी पारिवारिक परिचय। अब हमने देखो ये
आगे जे देखबै वो देखबै इनकर रिटायर के समय की घटना हुआ से देखबै। देखे अब जैसे निर्मल दास जैसे रिटायर भेजा है, बुझल। रिटायर के बाद रिटायरमेंट के पैसा मिलले, ई पैसा जे मिलल उनकर जैसे जे पैसा मिलल ओकर जे अधिक से अधिक खर्चा सब भऽ जाए तुरते। ओकर में जे बाँटा खूटा भले ओकरा में देखबे जे शोभा रानी है ओकर गहना सोना गहना खरीदे में श्रृंगार पटार खरीदे में सबसे बड़ पैसा खर्चा हो जाए। एक छौआ के जैसे स्कूटर बा मोटरसाइकिल ले दे है। उनकर जे बड़ बेटा है उनकर बड़ बेटा ओकरा जैसे घर ढाले के और घर मरम्मत के जिम्मा दे है। और जे महिला बेटा है उनकर खातिर एगो झुनझुनिया बजावे ला जैसे एगो जैसे खिचड़ी परोस के दुकान दे दल, बुझल। तो यहाँ पर जैसे देखबे निर्मल दास कर रिटायरमेंट पैसा कर हिसाब बुझले। पहला हिसाब की भले कि सबसे अधिक खर्च सबले अधिक खर्च कहाँ भेलै? शोभा रानी के सोना गहना में बुझले। दोसर का देखबे तो एक छौआ के मोटरसाइकिल खरीदे है, साइकिल किन देला। तीसरा देखबे कि उनकर जे बड़ बेटा हलै बड़ बेटा के घर मरम्मत और छत ढालेक जिम्मा देला। और जैसे चौथा देखबे तो देखबे जे मंझला बेटा तो एकर ला जैसे खिचड़ी परोस के दुकान दे दल, परोस के दुकान खिचड़ी परोस समझो है ना, जहाँ पर राशन पानी मिलो है ओकरे खिचड़ी परोस के दुकान कहल जाए, बुझले। आर की बस 3-4 महीना में जैसे ये दुकान सिराय गेले, 40-50 हज़ार पूंजी लगल और बिकै कम, घरे में सामान तो घरे के खर्चा करो। बस जे है 40-50 हज़ार पूंजी हल वह जैसे खर्चा भे गए। मोटे जैसे 4-5 हज़ार रुपया थोड़े पैसा पॉकेट खर्चा खातिर रख ले निर्मल महतो। अब आगे जे है देखबे कि उनकर जे बेटा भी हलथिन से वह नियर हलथी, ये दुकान जे बैठा दलथी। बड़ बेटा जे है उनकर ये देखबे कि ये भेले अपन बाप के नाम बेच के अपन काम बनवोले, मतलब अपन उल्लू सीधा करोले अपन बापे के नाम से। बड़ डींग हाँके वाला, राजनीतिक में भाग लिए वाला, रैली फैली में भाग लिए वाला मतलब कोनो काम धाम नहीं करलक। जो पैसा हल वह 3-4 महीना में सब सिराय गए। निर्मल दास तो खोजे हल कि अपन बाप के फर्ज जैसे निभाइए, लेकिन सफल ओकरा में नहीं भेला। अब नहीं भेला तो अब देखबे इतने कि पेंशन से जे हल घरों नहीं चले। अब की करे भाई, बड़ा विचित्र। निर्मल दास जैसे अपन जे घर से है वो विरक्त हो गए। विरक्त मतलब एकदम अलग भै गए, कहीं मन नहीं लगे। मन बहलावे खातिर जैसे वो ढेर जैसे मीटिंग सीटिंगे में भाग लिए लगले। कभू जैसे रांची, कभी पटना, कभी दिल्ली मीटिंगे भाग ले। पैसों कौड़ी नहीं लोले, लेकिन चरो चंदा से जे मिलो है ओकरे से काम चलवो ले। बा ककरो से पैसा ऊँचा करके एक दने के भाड़ा भेले
पहुँचिए जाले, बाकी आवे के बात सोचोल थी। देखे सब कुछ है निर्मल दास के, लेकिन आज स्थिति की बन गए, विचित्र भए गए। तो यहाँ देखबे आगे तो ई तो भेले रिटायरमेंट के पैसवा के हिसाब भेले। आगे देखबे कि निर्मल दास जे मीटिंग है वो कहाँ जैसे भाग लिए जाले, तो यहाँ देख पहले निर्मल दास जैसे समाज सुधारक है, समाज सुधारक रूप में काम करो ले, क्षेत्र सुधारक और देखबे तो महिला कल्याणकारी के लागू ले, मतलब देखबे तो महिला उत्पीड़न के घोर विरोधी है, महिला उत्पीड़न के घोर विरोधी है, बुझले। आगे देखबे कि निर्मल दास जैसे ढेर जैसे मीटिंग सीटिंगे में भाग लिए लागल। और यहाँ देखबे कहियो रांची, कहियो पटना, कहियो दिल्ली। आगे लिखो निर्मल दास रांची, पटना, दिल्ली के कार्यक्रम में भाग लेला, बुझले। भाग लेला। अब यहाँ तक पूछता है कि कहाँ कहाँ भाग ले ले, तो मुख्य रूप में ढेरी जगह भाग रो ले, लेकिन बाद में देखो रांची, पटना, दिल्ली, ये अगर दी क्वेश्चन रहता है यहाँ पर भाग ले ले। अब भाग ले के बाद देखबे कि मीटिंग में कहियो कि अब बोले कि निर्मल दास के बोले ले जैसे माँ के धरा दे ले, बुझले। तो माँ के धरैले तो वहाँ के मुख्य जो एजेंडा है मीटिंग के ओकरा से तनी सन हट के बोलल थी। और हर समय जैसे की कहल थी तो ये काम ना होवे के चाहिए, ये बेस है, ये बेजाय है, समाज में ऐसा ना होवे के चाहिए, शिक्षा दीक्षा बढ़ावे के चाहिए। जबकि वहाँ मीटिंग के विषय कुछ यार हले, तो ई विषय के रहे चलती जैसे तनी सन उनकर भाषणों जैसे अब सुनो नहीं सुने लागले, वीडियो जैसे कम हवे लागले, बुझले। तो यहाँ देखबे कि वीडियो कम हवे लागले। और जैसे दिन रात जैसे वो चिंता में बैठल रहे के निर्मल दास। अब आगे देखबे रिटायरमेंट के बाद के कहानी चलब करू है, पारिवारिक अलगाव के भी हमने यहाँ देखलिए। पारिवारिक अलगाव की है कि यहाँ देखबे कि परिवार में दोनों में काफ़ी चिंता है। शोभा रानी के चूल चाल जैसे पाके लागल, बुझले। मतलब अब जैसे उनकर जे बुझा ना कि जे जवानी है वो खत्म भेल गेल। अब जैसे उनकरा जैसे शोभा रानी के भी महसूस अब वो है कि ये हम गलती कर लिए। अब शोभा रानी निर्मल दास से माफ़ी मांगे खोजो है, लेकिन निर्मल दास भी अपन में अटिंग है, बुझले। वहाँ हमने देखबे कि निर्मल दास जो है वो 6वें पहर से समस्या से मतलब की करे समस्या ओकर शुरुए से हले। शुरुए घड़ी देखबे कि 6वें पहर जैसे भ्रष्टाचार के विरोधी हले, और देखबे जे शोषणकारी हले उनकर विरोधी हले। तो शुरुए में गांव घर में जैसे वो समस्या देखल हले, तो उस समस्या से मतलब ये की करबे, समस्या लड़ते लड़ते ओकर हिस्सक बन गए। अब यहाँ पर देखबे कि उनकर जैसे हिस्सक तो भाई गेल हले वहाँ, तो यहाँ देखबे कि शोभा रानी भी माफ़ी मांगे खोजो है, और निर्मल दास ओकरा ये भी कखनो ना चाहे जे कि बात यह तो यह है दोनों के मांझे जैसे फरका फरकी हो गए, परिवार में पूरा अलगाव हो गए। शोभा रानी के अब यहाँ देखबे तो ये देखबे कि एक कुल कलिंकिनी के रूप में यहाँ पर गिनवल गेल है।
बात शोषण करे वाली कहल गेल है, मतलब अपन मर्द के आर्थिक शोषण करे वाली कहल गेल है, मानसिक द्वंद्व दिए वाला कहल गेल है, सामाजिक घृणा वाली कहल गेल है, और देखबे कि असामाजिक रीति और जैसे बोली बुढ़ारी नभिक देखी के घबराए उठावे देखी गेल है। मतलब बुढ़ारी समय उनकर से शिकायत जैसे पूरे समाज में जैसे फैलल है। मतलब कुल मिला के जे देखबे शोभा रानी के जे चेहरा में कोयला के जे करिखा लागल है, बुझल न, वो कोयला के करिखा से भी बड़ करिखा है। कोयला के दाग लगल तो ओकरा मिटा जा है, लेकिन ओकर ऊपर जैसे करिखा जे लागल है वो कैसे मिटे। उनकर जे नाम नाना रकम जैसे नाम, मतलब कुल कनिकनी नाम भे गए, ओकर जे शोषणकारी नाम मिल गए, अलग अलग नामे जैसे ओकरा गांव घरे में जैसे बोलो थी ककरा, शोभा रानी के। अब ई शोभा रानी जैसे ई अपन ऊपर जे कलंक है, जे दाग है, ओकरा मिटावे खोजो हली। अब भैया मिटत कैसन, तो मिटत ऐसे कि निर्मल दास के तो छवि बढ़िया हले न, समाज में सोसाइटी में खूब छवि है, तो इनखरे नाम के लेकर के यह मीटिंगे सीटिंगे में भाग लिए लागल। प्रखंड लेवल पर गांव घर में से खातिर जैसे जे प्रखंड के है भिनु भिनु गांव में पूरा घूमले, हर जगह घूमल। अब सब जगह से देखो ले जे कि शोभा रानी के हर जगह जे शिकायत, हर जगह गाली गलौज मिलोल, सामने ककरो नहीं कहल थी, लेकिन शिकायत है वो है तो वकर तनिसन जे परवाह रू है वो आरो जोर रू है, तो कान में तो चलिए जाने लेकिन जैसे शोभा रानी कुछ नहीं बोलती, इसलिए नहीं बोलोले कि अब वो जब उनकर जैसे दाग हले ओकरा तो मेटबे खले न, से खातिर वो कुछ नहीं बोलोली। और देखबे कि वो प्रखंड लेवल के जो मीटिंग हले, नारी उत्थान समिति उनकर अध्यक्ष भी बन गए के शोभा रानी। मीटिंग में जे चर चंदा बोले वकर से अपन जैसे सर श्रृंगार के खर्चा करवले और वह पैसा खत्म हो गए। मतलब बुढ़ारी समय देखबे तो निर्मल दास के जैसे तनिसन लौट कम भल है कि जैसे श्रृंगार के पटार के जे पैसा कोड़ी है लुगा फांदा के ले वो नाई मांगू हली, लेकिन जैसे कभी 2 दिन कभी 3 दिन बाहरे रोले। निर्मल दास भी सोचल कि अब कोनो पूछ खबर ना करे लागल कि जहाँ जैसे घूमी। और देखबे कि आगे जैसे आगे देखबे कि शोभा रानी घूमते रहले और बाद में देखबे कि कमाई धमाई जैसे खत्मे हो गए। एक तरी देखबे कि ये जे निर्मल दास जे है शान स्वभाव है, वो जियो तो है, छुआ पुता है, नाती पोता ढेर बढ़ल है, लेकिन जैसे नाम मात्र के है और बुढ़ारियों में वकर बोझा हलुक नहीं है वो है। पोता पोती गंती में बाढ़ रहती और नाती नतियों के देखे पड़े हैं। मोटा मोटी निर्मल के कोनो रकम जैसे फुर्सत ना है, चिंता से जैसे वो एखनों तक जैसे भरल रहा है। तो यहाँ पर देखले लास्ट पॉइंट में देखले कि 4 भेले 5 भेले। यहाँ पर देखले कि शोभा रानी के कार्य यहाँ पर की देखले तो अपन ऊपर जे उनका यहाँ पर देखो एक चीज कि शोभा रानी के जे नाम प्रचार ले बहरे उनकर नाम कौन कौन हले, तो कुल कलंकिनी के रूप में जानल जाले। आपन मर्द के आर्थिक शोषण करे वाली, आर्थिक शोषण करे वाली, आपन मर्द के मानसिक प्रताड़ित करे वाली बुझले। आगे देखबे कि शोभा रानी जे है वो जैसे भिनु भिनु मीटिंग और सभा में भाग लिया लागल, भिनु मीटिंग बा सभा में भाग ले हली।
आर जैसे उ देखबै उनकर जे मीटिंग हलै उ देखबै नारी उत्थान और नारी शिक्षा विकास और नारी शिक्षा विकास और बाद में देखबै कि ई प्रखंड लेवल के अध्यक्षो चुना गेली, प्रखंड स्तर के अध्यक्ष चुनाए गेली। और यहाँ से जे चर चंदा होल वो अपन साड़ी लुगा में खर्चा कर दिल और जैसे एकरे में देखबै सरो श्रृंगार के खर्चा करोल। तो कुल मिला के इस तरी जैसे ई जे कहानी है वो खत्म भै गए। एकरा में हमने यह देखलिए कि जे शोभा रानी है वो की रंग जैसे अपन मर्द के जैसे शोषण करलकै, की रंग जैसे उनकर जैसे मानसिक प्रताड़ना होले, की रंग जैसे उनकर जे इज्जत हलै समाज में हलै उनकर जैसे पानी पानी तार तार कर दली से खातिर जैसे शोभा रानी है इनकर जैसे एक तो प्रतीक रूप में डाकिन के प्रतीक करल गया कहल गया है और जे निर्मल दास है ओकरा जैसे देवता के प्रतीक मानल गया है। बुझल? तो ई तरी जैसे ई कहानी खत्म भै गए। जोहार, हम लोग जैसे फिर जैसे मिलबै दोसर टॉपिक में और कोशिश करबै जे नेक्स्ट जे टॉपिक रहते वो कविता के पे रहते और जे तोहन के ढेर जैसे मांग है कि कविता पर जैसे क्लास शुरू करल जाए गुरुजी, तो कवितात्मक जैसे दामोदर कोराय है, एक मौनी फूल है और जे आखिरी गीत है एकरा में से कोनो एक किताब के जैसे हमें जैसे नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करबै और पूरा सीरीज बाय सीरीज मिलते, हर सेक्शन के नोट्स मिलते, जरूर देबै और प्रैक्टिस भी रहते से खातिर तोहनी जैसे ई वीडियो के जैसे लाइक शेयर जरूर कर देवे और अधिक से अधिक लोग के जैसे शेयर कर देवे ताकि जैसे खोटा भाषा जैसे JSSC व झारखंड पुलिस के जे स्टेट लेवल के वैकेंसी हेते ओकरा में जे सेकेंड पेपर रहते ओकरा में तोहनी के बेस नियर जैसे तैयारी हेते। एकर अलावे एक नोटिस यार है कि एक हमिन जैसे समीक्षा क्लासेस के मध्य जैसे JSSC के सभ्य सिलेबस के एकरा में जैसे पढ़ाई भते और एकरा में से अलग अलग जैसे अलग अलग टॉपिक के जैसे जानकार व विशेषज्ञ रहते थर्ड पेपर के और सबके प्रैक्टिस करल जीते से खातिर तोहनी जैसे एकरा शेयर जरूर कर देवे ताकि कोई जैसे छूटे ना पारे, हर कोई जैसे लाभान्वित हो और हमर जैसे कोशिश रहते है कि आरो बेस्ट से बेस्ट तोहनी के जैसे एकरा में दिए कोशिश करबे, पूरे 100% देवे। और चलो इतने रखो, ये आज के लिए जोहार।